दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा एमसी गांव में पहुंच चुका है अपनी पार्टी के साथ। सारा भी है साथ में और फूड डिस्ट्रीब्यूशन वो काम कर रहा है, सबको खाना खिला रहा है। बट साथ में ना उसके मन में यही ख्याल आ रहा है कि यार वो इतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि उसके साथ जो पार्टी आई है वो रिकंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ओपी है। और फिर बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो मेरे पास काम है यानी कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, मैं उसी को 100% करूँगा। और अब हम आगे देखते हैं कि उनके गांव में क्या विकास हो रहा है, क्या रिकंस्ट्रक्शन हो रहा अब है। 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे बीच स्टाफ ने विलेज का ज्यादातर हिस्सा रिपेयर कर दिया होता है। फ्लड प्रोटेक्शन जो होती है वो तैयार होती है, हाउस रिपेयर हो गए हैं और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो भी रिस्टोर हो गए हैं। सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में है। अब लेन कहता है कि रिनोवेशन कंप्लीट है, अब नेक्स्ट स्टेप है रेन ड्रैगन की इन्वेस्टिगेशन। वो आगे बोलता है कि जब तक हम वापस नहीं आते विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पास है रियो। रियो बिना हेजिटेशन के कहता है कि डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। लैन एक्सप्लेन करता है कि वेदर के हिसाब से ड्रैगन के पास होने के चांसेस अभी लो हैं, लेकिन अगर कोई ट्रेस या साइन मिला तो वो तुरंत वापस आकर इन्फॉर्म करेंगे। अब इसके बाद पूरी टीम फॉरेस्ट की तरफ निकल जाती है। अब विलेज की जिम्मेदारी, फूड सप्लाई, लोगों की सेफ्टी, सब कुछ रियो के कंधे पर है। गांव वाले हाथ हिलाकर उन्हें विदा करते हैं और एडवेंचर्स के विगन धीरे धीरे दूर जाती हुई गायब हो जाती है। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ड्रैगन असल में गांव के काफी पास ही था और सब कुछ चुपचाप देख रहा था। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता यहाँ पे है। जियो यहाँ सिर्फ फूड सप्लाई के लिए आया था, लेकिन अब वो विलेजर्स की हर तरह से मदद कर रहा है। इस वक्त वो खुद क्लीन अप और सफाई में लगा हुआ है। जिसने उसकी तरफ देखकर जेनुअनली कहता है कि थैंक्स जियो, तुम पहले ही खाना बनाने में बिजी रहते हो और फिर भी इतना सब कर रहे हो। तभी कुछ बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रियो अंकल, हमारे साथ खेलो भी और हमें खाना भी दो। रियो हल्का सा हंस देता है और उसे साफ दिख रहा है कि बच्चे उससे अटैच हो चुके हैं। रियो सोचता है कि आज मौसम भी साफ है और फिर अनाउंस करता है कि आज हम सब बाहर मिलकर खाना बनाएंगे। बस फिर क्या था, बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते हैं। कुछ नया करने का एक्साइटमेंट अलग ही होता है। रियो बताता है कि मेरे होम टाउन में ऐसे मौके पर स्पेशल डिश बनती है। अब बच्चों की क्यूरियोसिटी पीक पर पहुंच जाती है। वो पूछते हैं कि कौन सी डिश। रियो थोड़ा सस्पेंस बनाता है। वो कहता है कि अभी नहीं, बन जाने दो, खुद पता चल जाएगा। अब उस चीज़ की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। वेजिटेबल्स कटिंग होती है, मीट कट होता है और सब कुछ रेडी हो जाता है। रियो सारे इंग्रेडिएंट्स को साथ में स्टिर फ्राई करता है, फिर उसे लो हीट पर पकने के लिए छोड़ देता है। एक बच्चा बोल पड़ता है कि ये तो पोर्क सूप जैसा लग रहा है। रियो मुस्कुराता है। वो कहता है कि असली मजा अब शुरू होगा। फिर वो निकालता है करी क्यूब और कहता है कि अब ये डालेंगे। बच्चे पास आकर देखते हैं, थोड़े क्यूरियस, थोड़े कंफ्यूज। ये मिट्टी जैसा क्यों लग रहा है? रियो हंस देता है। वो कहता है कि अरे ये मिट्टी नहीं है, जरा वेट करो। जैसे ही करी क्यूब्स उबलते बर्तन में घुलते हैं, मैजिक स्टार्ट्स। कलर बदलता है, अरोमा फैलता है और वो खुशबू, वो तो नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। अब इतनी अच्छी स्मेल कि बच्चे के पेट खुद ही गर्र करने लगते हैं। रियो कहता है कि थोड़ा पेशेंस रखो, बस थोड़ा और सरप्राइजली बच्चे बिना नखरे के मान भी जाते हैं। अब धीरे धीरे उस खुशबू को सूंघकर बाकी विलेजर्स भी आने लगते हैं। सबको लग रहा है कि कुछ अमेजिंग बन रहा है। सारा तो पहले से ही एक्साइटेड है, सिर्फ स्मेल से ही पता चल रहा है कि ये डिश कितनी अमेजिंग होने वाली है। अब वहाँ पूरा गैदरिंग हो जाता है। रियो सबको काम करता है और सबके लिए इनफ है, रिलैक्स है और वेट करो ये बोलता है। अब टाइम पास के लिए सारा एक आइडिया देती है। जब तक खाना बन रहा है क्यों ना स्टोरी पढ़ते हैं। बच्चे इंस्टेंटली एग्री कर जाते हैं। सारा बैठकर कहानी शुरू करती है। वो कहती है कि बहुत समय पहले एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहते थे। स्टोरी आगे बढ़ती है। नदी में बहकर आता है एक बड़ा सा ऑरेंज। रियो सुनते ही थोड़ा रुक जाता है, ये कहीं सुना हुआ लग रहा है। सारा कंटिन्यू करती है कि बूढ़ी औरत ऑरेंज घर लाती है और जैसे ही उसे काटती है अंदर से एक लड़का निकलता है। अब रियो को क्लियर हो जाता है कि ये तो मोमोटारो वाली स्टोरी है। लेकिन ट्विस्ट है, सारा की वर्जन अलग है। वो लड़का बड़ा होकर हीरो बनता है, सिर्फ मॉन्स्टर नहीं, सीधा डीमन किंग से लड़ता है और उसके साथ होते हैं 5 महान ड्रैगन्स। अब एटमॉस्फेयर बदल चुका है। फूड की अमेजिंग स्मेल, स्टोरी का एडवेंचर वाइब और बच्चों की एक्साइटमेंट सब मिलकर एक परफेक्ट मोमेंट क्रिएट कर देते हैं। और कहीं दूर वही असली ड्रैगन अभी भी सब देख रहा है। ड्रैगन की कहानी सुनकर रियो हल्का सा मुस्कुराता है और मजाक में सोचता है कि काश ये रेन ड्रैगन भी हमारी साइड आ जाए। मतलब बंदा सच में ड्रैगन को एलाई बनाने की सोच रहा होता है। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और बोलता है कि अंकल, खाना रेडी हुआ क्या?
रियो चेक करता है और बोलता है कि बस ऑलमोस्ट डन ही है। वो देखता है कि राइस परफेक्टली कुक हो चुका है, अब सिर्फ सर्विंग बाकी है और फाइनली डिश रेडी। इस बार रियो सबको देता है एक नई डिश जिसका नाम है करी। वो सबको लाइन में लगने को कहता है और जैसे ही जस्टिन प्लेट लेकर खड़ा होता है तो वो इस अजीब दिखने वाली डिश को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जैसे ही पहला बाइट लेता है उसका रिएक्शन तुरंत बदल जाता है। थोड़ी स्पाइसी है लेकिन अट्रैक्टिव है। मतलब ऐसा टेस्ट कि खाते जाओ और रुकने का मन ही ना करे। एक बच्चा तो पहले ही पूरी प्लेट यानी कि दूसरी प्लेट फिनिश कर चुका होता है। क्लेयर भी तुरंत बोलती है कि मुझे भी एक और चाहिए और देखते देखते पूरे बच्चे लाइन में फिर से लग जाते हैं। रियो हंसते हुए कहता है कि अरे चिल, सबके लिए काफ़ी है। ये सब देखकर जस्टिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। कुछ दिन पहले तक ये गांव पूरी तरह बर्बाद था और आज फिर से जिंदा लग रहा है। विलेजर्स भी यही महसूस करते हैं। वे रियो के पास आते हैं और कहते हैं कि आप लोग हमारे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं हैं। लेकिन रियो हमेशा की तरह हम्बल रहता है। वो कहता है कि मैंने तो बस खाना बनाया है, अब तो खुद अपनी अब तो वो अब वो अपनी अपनी प्लेट उठाता है और पहला बाइट लेने ही वाला होता है कि तभी उसके ऊपर एक शैडो पड़ती है। वो ऊपर देखता है और फ्रीज हो जाता है। ये होता है ड्रैगन, एक विशाल खतरनाक दबदबे वाला ड्रैगन सीधा उसके ऊपर। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है, ये खाना तुमने बनाया है। ये टेलीपैथी थी। ड्रैगन बिना जवाब का इंतजार किए नहीं रहता और बोलता है कि अगर तुमने बनाया है तो आगे आओ। अब वो और करीब झुकता है और उसकी आंखें सीधा रियो पर टिकती हैं। ये करी है, तुमने बनाई है। और फिर बिना रुके सीधा आदेश देता है कि जल्दी इधर लाओ। इस वक्त रियो के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि ये ड्रैगन अचानक यहाँ क्यों आया, क्या हमने कुछ गलत कर दिया। अब लेकिन जो भी हो, रियो के पास रिफ्यूज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसे मानना ही पड़ा। वो धीरे धीरे ड्रैगन के पास जाता है और अपनी करी की प्लेट उसकी तरफ बढ़ा देता है ताकि वो देख सके। लेकिन देखना तो दूर, ड्रैगन एक ही झटके में पूरी करी खत्म कर देता है। लियो लिटरली फ्रीज हो जाता है। अभी हुआ तो हुआ क्या। जैसे ही ड्रैगन खाना खत्म करता है वो जोर से गरजता है, बहुत स्वादिष्ट। रियो मौका देखकर पूछता है कि क्या आपको करी खाने का मन था, और सरप्राइजली हाँ, वही रीजन था। ड्रैगन को करी बहुत पसंद आई है। इतना ही नहीं, वो और मांगता है। रियो थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है कि थोड़ी बची है लेकिन पता नहीं आपके लिए इनफ होगी या नहीं। ड्रैगन कामली जवाब देता है कि अगर ऐसा है तो मैं खुद को छोटा कर लेती हूँ। और अगले ही पल उसका शरीर चमकने लगता है और कुछ ही सेकंड में एक छोटी लड़की वहां खड़ी होती है। सब लोग शौक में पूरी तरह स्टन रहते हैं। लेकिन उस ड्रैगन गर्ल को किसी के रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस एक चीज चाहिए, करी। वो सीधा बोलती है कि जल्दी करो और लेकर आओ। सब लोग रियलिटी में वापस आते हैं और रियो कहता है कि मैं तुम्हें कैसल ले चलता हूँ, वहाँ वाकई करी है। कैसल पहुंचते ही वो लड़की यानी कि ड्रैगन ऐसे खाना खाने लगती है जैसे कोई लिमिट ही ना हो। एक के बाद एक कई बॉल्स और फिर फाइनली उसका पेट भर गया होता है। लेकिन साथ ही वो एडमिट करती है कि ये खाना मैं एंडलेसली खा सकती हूँ। उधर रियो बर्तन में झांकता है और पूरी करी खत्म, एक बूंद भी नहीं बची होती है। मेयर मौका देखकर पूछता है कि क्या हम आपको लेडी एरियो कहकर बुलाएं। लड़की तुरंत बोलती है कि इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, जो मन करे बुलाओ। फिर वो रियो की तरफ देखती है और पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम क्या है। रियो और तभी एक अजीब रिक्वेस्ट करती है, अब तुम ही मेरा नाम रखो। रियो थोड़ा कंफ्यूज है लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही है, रेन ड्रैगन रेन ड्रैगन। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें राय बुलाऊं तो। लड़की की आंखें चमक उठती हैं। राय, हाँ ये नाम अच्छा है। बस उसी पल वो डिसाइड कर लेती है कि अब उसका नाम राय है। अब मेयर सीधा मेन सवाल पूछता है कि राय तुम अचानक गांव में क्यों आई। राय कैजुअली जवाब देती है कि मैं जंगल में कुछ एडवेंचर से लड़ रही थी, तभी मुझे एक अमेजिंग स्मेल आई, इतनी शानदार कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। बस फिर क्या, मैं इस स्मेल के पीछे पीछे उड़ती हुई यहाँ आ पहुंची। अब ये सुनते ही रियो के दिमाग में अलार्म बज जाता है, कहीं वो लॉर्ड और उसकी टीम की बात तो नहीं कर रही। राय थोड़ा सरप्राइज होती है कि तुम उन्हें जानते हो। फिर तुरंत रियोश्योर करती है कि चिंता मत करो, मैंने उन्हें हर्ट नहीं किया, बस थोड़ा खेल रही थी। ये सुनकर रियो राहत की सांस लेता है। राय आगे बताती है कि काफ़ी समय बाद इतने स्ट्रॉन्ग एडवेंचर उसने देखे हैं। इतने पावरफुल वॉरियर्स मिलना रेयर होता है, इसलिए मैं खुद भी क्यूरियस हो गई थी। अब मेयर पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि गांव की हालत, बारिश, तबाही, सब कुछ। और जैसे ही वो खत्म करता है, राय अचानक सिर झुका देती है। वो कहती है कि माफ करना। रियो और मेयर दोनों शौक में होते हैं क्योंकि ड्रैगन एक्चुअली में उनसे माफी मांग रही होती है। ये पूरा सीन बिल्कुल अनएक्सेप्टेड था। रियो और मेयर तुरंत कहते हैं कि अरे आप सिर मत झुकाओ।
राय धीरे से पूछती कि क्या इस गांव की जो तबाही हुई है वो मेरी वजह से है। मेरे को सेकंड के लिए चुप हो जाता है क्योंकि ये सच बोलना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार वो सच बता देता है। वो कहता है कि हाँ, इसमें तुम्हारा ही हाथ है। राय ये सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जंगल इतना बड़ा है कि मुझे लगा मेरा असर किसी तक नहीं पहुंचेगा। फिर वो आगे समझाती है कि लेकिन मेरे असली रूप में मेरी पावर इतनी ज़्यादा है कि बारिश अपने आप होने लगती है और उसका इफेक्ट इतना दूर तक फैलता है कि मैं खुद भी उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन फिर वो एक इम्पोर्टेंट बात बताती है, अगर मैं ध्यान से कंसंट्रेट करूं तो मैं पूरे इलाके की बारिश रोक सकती हूं। फिर वो प्रॉमिस करती है कि अब इस गांव में कभी बाढ़ नहीं आएगी। ये सुनकर मेयर के चेहरे पर राहत साफ दिखती है। राय भी कामली कहती है कि मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, मैं खुद भी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहती हूँ। अब माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन तभी राय अचानक रियो की तरफ मुड़ती है और एक बॉम्ब गिराती है। वो कहती है कि क्या तुम मेरे पर्सनल शेफ बनोगे। पूरा सीन फ्रीज हो जाता है। शेफ, सीरियसली? राय कैजुअली एक्सप्लेन करती है कि मुझे अब से बहुत सारी करी खानी है। मैं इतने सालों से जी रही हूँ, लेकिन इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। रियो खुश तो होता है, लेकिन वो मना करने ही वाला होता है कि तभी राय आगे बोलती है कि मैं तुमसे फ्री में काम नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ड्रैगन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। ये सुनते ही सारा और मेयर दोनों शौक में होते हैं कि ड्रैगन कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों चैप्टर खत्म तो वीडियो खत्म। मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।